डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आज एमए फाइनल के 6 पेपर में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रशिक्षण के प्रकार आदि की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लोक सेवाओं में भर्ती की चर्चा की थी। वास्तविक अर्थ में हम देखें तो भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि पद स्थापित एवं उन्मुखी या अभिमुखी प्रशिक्षण के बाद पूर्ण होती है। लोक प्रशासन का दायित्व विशेषकर विकासोन्मुखी देश में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, सामाजिक विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को यथार्थ रूप में परिणत करना है। लोक सेवक अपने दायित्वों को क्षमता तथा संवेदनशीलता से पूरा कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें न केवल सेवा के प्रवेश के अवसर पर अपितु सेवा काल के दौरान भी प्रशिक्षण आवश्यक है। आज हम प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण का जो अर्थ प्रचलित है, उसके अनुसार यह वह प्रत्यक्ष प्रयत्न है जिसके द्वारा कर्मचारी अपने कौशल, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ वह विशेष दिशा में अपनी प्रवृत्ति एवं उच्च भावना को भी उन्नत करता है। व्यापक अर्थ में प्रशिक्षण का तात्पर्य एक विशेष ऐसे शिक्षण से समझा जाता है जिसके द्वारा विशेष कौशल की लगातार वृद्धि होती रहती है। लोक सेवक अधिकारी का प्रशिक्षण का अर्थ एक ऐसा विशेष प्रयत्न है जिससे वह अपने विशेष कार्य को कौशलपूर्वक संपन्न करता है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रशिक्षण शिक्षा से भिन्न होता है। शिक्षा में व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास का ध्यान रखा जाता है और यह शैशव काल से आरंभ होती है। उसमें चरित्र के निर्माण, आदतों और आचार व्यवहार तथा मानसिक और शारीरिक प्रवृत्ति पर भी ध्यान होता है। वहीं प्रशिक्षण का हम जो अर्थ लेते हैं या प्रशिक्षण जो है उसका क्षेत्र और उद्देश्य संकुचित होते हैं। तथापि प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों के बीच पारस्परिक संबंध भी होता है। प्रशिक्षण में व्यक्ति की प्रवृत्ति और उच्च विचार को विशेष दिशा दी जाती है। इससे ज्ञात होता है कि यह शिक्षा का ही क्रम है। यहाँ पर लोक प्रशासन के संदर्भ में प्रशिक्षण और शिक्षा के मध्य जो व्यवहारिक भेद किया जाता है वह यह है कि प्रशिक्षण किसी विशेष व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष कौशल को बढ़ाता है, लेकिन शिक्षा क्या है? लेकिन शिक्षा बुद्धि और मन का विस्तार करती है। शिक्षा चहुमुखी और सैद्धांतिक होती है, तो वहीं प्रशिक्षण क्या है? वहीं प्रशिक्षण व्यवहारिक और विशेष कार्य या व्यवसाय से संबंधित होता है। लोक सेवाओं की कुशलता तथा प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए सुस्पष्ट प्रशिक्षण नीति का होना अति आवश्यक है। राज्य की लोक कल्याणकारी गतिविधियों में विस्तार के कारण जो जटिल होती प्रशासनिक संरचनाएं, उसके बढ़ते प्रशासनिक दायित्वों के कारण प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण प्रशिक्षण पद्धतियां भी प्रभावी और सरल होती जा रही हैं, किंतु लोक प्रशासन में मानवीय संवेदनाओं का ह्रास होना एक चिंतनीय विषय है। लेकिन प्रभावी प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि करके लोक सेवकों के मानवीय व्यवहार में भी सुधार लाया जा सकता है। उनको उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य दक्षता है, अर्थात प्रशासन के हित में लोक सेवक के कार्य को अधिक प्रभावपूर्ण बनाना।
यहाँ पर दक्षता दो प्रकार से हो सकती है। पहली कार्य विशेष दक्षता, जिसको कार्मिक वर्तमान कार्य में अथवा भावी उच्चतर कार्य में दिखा सकता है। दक्षता का यहाँ पर दूसरा जो स्वरूप है, जिसके द्वारा कर्मचारी के मनोबल को ऊंचा करना है। मनोबल के ऊंचा होने पर कार्मिक कार्य के प्रति सचेष्ट रहता है, उसमें रुचि लेता है। प्रशिक्षण के द्वारा कार्मिक में अपने कर्तव्यों को समस्त संस्था के कल्याण का अंग यानी कि पाठ समझने की क्षमता आती है, जिससे उसमें प्रस्तुत कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है। जब उसमें ये भाव आते हैं कि जो कुछ वह करता है वह लोक कल्याण के लिए की जाने वाली बड़ी सेवा का अंग है, तो अपना कार्य उसको अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण लगने लगता है। इसके बाद वह अधिकाधिक परिश्रम करने लगता है। अतः प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण उच्च मनोबल का एक महत्वपूर्ण तत्व है। लोक सेवा के कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षण का बड़ा उद्देश्य ये होता है कि कार्य संपादन के क्षेत्र में सभी कार्मिकों में एक जैसा कौशल अथवा कार्यविधि उत्पन्न किया जाए। प्रशिक्षण के द्वारा कार्मिकों को इस योग्य बनाना कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार समाज के लिए कार्य कर सकें। कर्मचारियों में ऐसा कार्य कौशल तैयार करना जिस पर विश्वास किया जा सके। एक और प्रशिक्षण का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कार्मिक अथवा लोक सेवक को समाज से समन्वित करना, जिससे कि वह क्या बन सके, जिससे वह उदार एवं सजीव बने रहें और यंत्रवत व्यवहार न करें। उच्चतर कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व के लिए उसमें क्षमता उत्पन्न करना, साथ ही व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर ये मूल भाव पैदा करना कि वे लोक सेवी हैं, न कि वे लोक स्वामी हैं। अब हम अगर प्रशिक्षण के प्रकारों को देखें तो कार्य करने के ढंग के अनुसार प्रशिक्षण के अनेक प्रकार होते हैं। प्रशिक्षण की कालावधि, प्रशिक्षण का काल, प्रशिक्षण कब दिया जाता है, सेवा के आरंभ में या मध्य में, कर्मचारी के सेवा काल के किस स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया, संगठन के किस अभिकरण ने प्रशिक्षण दिया तथा प्रशिक्षण उद्देश्य, इन सभी के अनुसार प्रशिक्षण में भिन्नता होती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता न केवल नए कर्मचारियों में कार्य के प्रति कौशल तथा रुझान उत्पन्न करने के लिए है, बल्कि राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों को भी परिवर्तित परिस्थितियों में प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रदान भी करना बहुत जरूरी होता है। तकनीकी क्षेत्रों जैसे चिकित्सा या इंजीनियरिंग में गहन तथा दीर्घावधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की भी आवश्यकता होती है, जबकि वहीं लिपिकीय कार्यों के लिए लघु प्रशिक्षण भी पर्याप्त होता है। प्रशिक्षण मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, सेवा से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण। नंबर 2, सेवा में चयन के समय प्रशिक्षण। और नंबर 3, सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण। जो प्रशिक्षण के प्रकार हैं, इसमें हम देखेंगे कि ये जो प्रशिक्षण है, किस सेवा को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवा से पूर्व जो अनिवार्य प्रशिक्षण है वो तकनीकी क्षेत्रों में आवश्यक है, जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग आदि। इन क्षेत्रों में नौकरी पाने से पूर्व उम्मीदवार को प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। वहीं दूसरे प्रकार का प्रशिक्षण जो है सेवा में चयन के समय प्रशिक्षण, वह आईएएस, आईपीएस एवं आरएस इत्यादि सेवाओं के लिए है। यह प्रशिक्षण सेवाओं में चयन होते ही सफल प्रत्याशियों को प्रदान किया जाता है। तृतीय प्रकार का प्रशिक्षण यानी कि सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण सभी श्रेणी या क्षेत्रों के कार्मिकों के लिए होता है। ऐसा प्रशिक्षण 1 या 2 सप्ताह से लेकर कुछ माह का होता है, जो सेवारत कार्मिकों को पदोन्नति के योग्य बनाने एवं परिवर्तित परिस्थितियों में नया ज्ञान, नया कौशल तथा नई अभिवृत्तियां प्रदान करता है।
अर्थात जो तीसरे प्रकार का सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण की जो इम्पोर्टेंस है वो है कि व्यक्ति को पदोन्नति करके उच्च पद के लिए तैयार करना। भारत की लोक सेवाओं में सेवाकालीन प्रशिक्षण सुविधाएं बहुत कम है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस दिशा में ध्यान दिया जाने लगा है। प्रशिक्षण की कई पद्धतियां या विधियां भी हैं। सामान्य व्याख्यान, समूह चर्चा, श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग, समस्या समाधान, व्यक्तिगत अध्ययन तथा संगोष्ठी विधि प्रमुख हैं। कार्य पर रहकर प्रशिक्षण विधि में प्रशिक्षण सबसे सफल रहता है, क्योंकि इस विधि में प्रशिक्षणार्थी को वास्तविक कार्यस्थल पर वह कार्य करना सिखाया जाता है जो उसे भविष्य में सेवा काल में करना है। मतलब व्यावहारिक रूप से जो प्रशिक्षण होता है वो सबसे सफल प्रशिक्षण है। ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयास एवं भूल तथा उनमें सुधार के माध्यम से सीखने की ये प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली है। भारत में प्रशिक्षण के अनेक संस्थान या केंद्र देश भर में कार्यरत हैं, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा निजी संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं। राजस्थान में शिक्षा प्रशिक्षण के संस्थान सामान्य शिक्षा, प्रशासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, गृह, राजस्व, कृषि एवं पशुपालन, अभियांत्रिकी एवं प्रबंध, पॉलिटेक्निक, ITI, चिकित्सा एवं नर्सिंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद, शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्रों से संबंधित अनेकानेक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। राज्य में कार्यरत इन प्रशिक्षण तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों या क्षेत्रों में कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन संस्थानों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, डिग्री या डिप्लोमा इत्यादि संबंधित क्षेत्र में रोजगार में सहायक सिद्ध होते हैं। साथ ही अधिकांश कार्य क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना न्यूनतम एवं अनिवार्य है। वर्तमान समय में प्रशिक्षण क्षेत्र में ये देखने में आ रहा है कि कोविड-19 महामारी में काफ़ी पाबंदियां होने के कारण स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग आयोजित हो रही हैं। उसी प्रकार प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं। ये देखने में आता है, यह समझ आता है कि भविष्य में प्रशिक्षण का कुछ हिस्सा जो क्लासरूम के माध्यम से होता था वह ऑनलाइन में शिफ्ट हो सकता है। थैंक यू।